देख रहे हो क्या दबा रखा है? ये गंदगी नहीं दबा रखी ना, इससे गंदगी फैल रही है और यहाँ आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। डेंगू का प्रकोप है, बहुत से बच्चे बीमार हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये गरीब इंसान है, गरीब आदमी है। डंपिंग स्टेशन हमेशा सुर्खियों में रहा है शहर का, और कोर्ट ने 30 नवंबर तक कायमसर झील जो है, ऐतिहासिक झील है, जो वहाँ पर कूड़ा करकट जो भी था डंपिंग करने तक का अलाउ किया हुआ था। अब वो 30 नवंबर की मियाद ख़त्म हो चुकी है। यहाँ डंपिंग कूड़ा नहीं हो सकता, कूड़ा या करकट जो भी है शहर का डंपिंग नहीं हो सकता, बंद हो गया है। और 17 किले, हम बता दें कि 17 किले एक मरले जगह ली हुई है नगर परिषद ने। वहाँ पर सड़क बनानी थी, 4 करोड़ से उसकी बाउंड्री बनानी थी, वो तैयार नहीं हुई है। शहर का कूड़ा कहाँ जाएगा? क्या शहर कूड़े के ढेर पर फिर खड़ा हो जाएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कायमसर झील के पास समादा रोड पे जो कूड़ा करकट और शहर का कचरा यहाँ गिरना था, वो डंपिंग बंद हो गया है। 30 नवंबर तक की कोर्ट की मियाद थी। मेरे साथ खड़े हैं हरिराम सैनी जी, जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं और 4 बार पार्षद रह चुके हैं, चौथी बार पार्षद बने हैं। इनके मन में भी मलाल है, कई बार ये डंपिंग स्टेशन को लेके बात कर चुके हैं। हरिराम जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हाँसी वासियों को मेरा नमस्कार। आज आप मेरे वार्ड में मेरी दुर्दशा देखने के लिए आए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी। आपने देखा होगा, ये देखा है आपने कितना बुरा हाल है। माननीय कोर्ट ने 2 महीने का समय दे दिया, लेकिन हाँसी नगर परिषद के अधिकारी और प्रधान इसमें नाकामयाब हुए। वो कोई व्यवस्था नहीं बना पाए। इसका मतलब नकारा है, कोई काम नहीं जानते, कोई काम करने की इनके अंदर लालसा नहीं है, कोई काम करने की इनके अंदर मंशा नहीं है। अगर 2 महीने के अंदर नगर परिषद का वहाँ बंदोबस्त हो जाता तो आज मेरे वार्ड का या मेरे क्षेत्र का ये हाल नहीं होता जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर सरासर जो भी नगर परिषद के अधिकारी हैं वो और प्रधान, इनकी गलत मंशा के चलते ये काम शुरू नहीं हुआ। नहीं तो जो ज़मीन सरकारी मिल चुकी है उसकी पेमेंट ये दे चुके हैं, इनके पास बाउंड्री खिंचवाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए पैसे आ चुके हैं, तो फिर ये क्यों नहीं किया गया? ये पूछने का विषय है, ये देखने का विषय है। और ये शहर के लोग सभी देख रहे हैं कि ये इनकी क्या मंशा है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारे गरीब वार्डों का एरिया है और यहाँ इस गंदगी से अगर बीमारी फैलेगी तो हरिराम सैनी के वार्ड में फैलेगी, उनको कोई असर होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो अब कूड़ा करकट डालने नहीं देंगे किसी भी हालत में। वो थोड़े दिन इस डंपिंग स्टेशन को मेम के बाग में लेके जाएं, उनको पता लगे, उनके अड़ोसी पड़ोसी उनको क्या कहेंगे, किस नज़रों से देखेंगे, उनको तब पता चले। वो अपने पास में ये डंपिंग स्टेशन बनवा के देखें थोड़े दिन। नहीं, कोर्ट ने मियाद दी थी इनको 30 नवंबर तक, 30 नवंबर होगी। हाँ, पूरी होगी। अब वो यहाँ कूड़ा तो कचरा तो यहाँ डलेगा नहीं। हाँ। अब शहर का कचरा कहाँ जाए? वो और आज जो टिपर जाने थे घरों में वो भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो वो सारी की सारी अधिकारियों की और प्रधान की नेग्लिजेंसी है। ये इस लायक ही नहीं है कि ये अधिकारी और प्रधान इस लायक नहीं है कि ये शहर को संभाल सके। शहर को संभालना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना समय मिलने के बाद भी एक रास्ता, डंपिंग स्टेशन का एक रास्ता नहीं बना पाए। जो जगह ले ली है, जगह तो है, जगह सरकार ने दे दी, पैसे सरकार ने भेज दिए, रास्ता बनाने के पैसे भेज दिए और डंपिंग स्टेशन की 4 दीवारी का पैसा भेज दिया। ये अधिकारी और ये चेयरमैन मतलब नकारा घोषित हुए हैं कि वो उस पैसे को लगा नहीं पाए 2 महीने के अंदर। तो आप देखिए, ये शहर सारा देख रहा है, ये इतना बुरा हाल आपने दिखाया है। दोबारा एक बार और दिखा दे, दिखाइएगा रवि जी, दिखाइएगा कि ये पिरामिड के बारे में पिरामिड बन चुके हैं। यहाँ मवेशी मंडरा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे बुराड़ी मोड़ के ऊपर हम दिल्ली जाते हैं ना, वही दर्शन होते हैं। बुराड़ी मोड़ गए हो क्या? आप देखिए, ये मक्खियाँ है ना, इसी से यहाँ आसपास के क्षेत्रों में बीमारियाँ फैल रही हैं। बुराड़ी मोड़ गए हो दिल्ली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे नज़ारा? वही ये सेम हाल है, सेम हाल है। लेकिन वहाँ फिर भी
लोगों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे वाले तो ना तो कोई स्प्रे करवाते, ना इन बस्तियों में कोई दवाई छिड़कवाते। और ये देखो दबाने की बात थी ना, मिट्टी से दबाया जाना था। ये आप देख रहे हो क्या दबा रखा है, ये गंदगी नहीं दबा रखी ना, इससे गंदगी फैल रही है और यहाँ आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। डेंगू का प्रकोप है, बहुत से बच्चे बीमार हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये गरीब इंसान हैं, गरीब आदमी हैं। उनके घरों के पास अगर ये होता तो सारा का सारा शहर उठ करके उनको जवाब मांगता उनसे। पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी और एक कोई सोशल वर्कर है राजीव सैनी, उन्होंने अपील की थी इसके लिए। उन्होंने अच्छा काम किया था। सुरेंद्र राजपाल जी एडवोकेट रहे हैं, जिनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक की डेडलाइन थी, कोर्ट ने वो बंद कर दी। यहाँ कूड़ा नहीं डल सकता। 4 यानी कि उसको 4 दिसंबर को इसकी फिर से यानी कि सुनवाई होगी। तो क्या अब शहर कूड़े के ढेर पे चला जाएगा आपके मुताबिक? शहर तो नगर परिषद के अधिकारियों को और इस चेयरमैन को बैठ करके रोएगा कि कैसा प्रधान बना दिया जो ये छोटी सी समस्या इसका हल नहीं कर पाया। पैसे इनके पास, सिर्फ इनकी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है इनके पास। और जो अधिकारी, जिन अधिकारियों की ये जिम्मेवारी बनती है, मैं तो कहता हूँ सरकार उन पर कार्रवाई करे और इस चेयरमैन पे भी कार्रवाई करे। अगर ये इसमें रोड अटकाता है तो इस पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये हाल है। हम बिल्कुल करंट आपको न्यूज़ दे रहे हैं कि 30 नवंबर की डेडलाइन थी। यहाँ डंपिंग स्टेशन नहीं रहेगा, अब यहाँ कूड़ा नहीं डाल सकते हैं। 4 दिसंबर की आगामी तारीख मिल गई है और वहाँ जो नई 17 एकड़ और 1 कनाल जगह थी, तो वहाँ पर ना पाथ बना है, ना चार दीवारी बनी है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। अब शहर का कूड़ा कहाँ जाएगा? क्या शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। एडमिनिस्ट्रेटर से हम गुहार करते हैं कि इसका अल्टरनेट निकालिएगा, वरना सारे शहर के अंदर डेंगू या महामारी फैलने का अंदेशा रहेगा। देखते रहिए हादसे की आवाज़।